बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीजी मेंटर। CS 301 के 7 नंबर 3 का सोल्यूशन में आप सब लोगों को लेकर आया हूँ। इस सोल्यूशन में आपने करना क्या है कि आपने नोड इंटर करना है, ट्री नोड एंड लीफ नोड। एंड आप नोड को इंटर करवाने के बाद आपने उसको प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आउटपुट में शो करवाना है। तो वो सारा कुछ काम जो है आपने कोड की मदद से करना है। आपका स्ट्रक्चर बेस्ड आपका ये क्या कहते हैं कोड होगा। जिस तरह C++ का जो स्ट्रक्चर है, लाइक क्लासेस हो गई हैं, जो बाकी स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह इस कोड को लिखते हैं और किस तरह हम नोड ऐड करवाते हैं किसी भी ट्री के अंदर, डिलीट करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं एंड उसको शफल करवाते हैं। बहरहाल आज हमारे पास जो हमारा कोड है वो जो बाकी हमारे पास मेन लाइब्रेरी से मॉनिटर करवाएंगे। दैन हम एक क्लास बनाएंगे ट्री नोड के, इसके प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, जो प्राइवेट एट्रीब्यूट होंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे ट्री नोड लेफ्ट राइट, हम उसको नोड लेंगे, पॉलिंग में हम ट्री नोड लेंगे। देन उसके हम जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं हम उनको डिक्लेयर करवाएंगे। जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है वो नल होगा और जो लेफ्ट एंड राइट ऑब्जेक्ट दोनों नल होंगे। ठीक हो गया। देन हमारे पास ट्री नोड होगा यहाँ पे, उसका हम इंट लेंगे बाय रेफरेंस। यहाँ स्टैटिक मतलब है बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवा रहे हैं। और हमारे पास जो लेफ्ट एंड राइट ऑब्जेक्ट है उस ट्री नोड के वो दोनों एम्प्टी होंगे। ठीक है। हम यहाँ पे देन रेफरेंस से उसकी इन्फो लेंगे, हम रिटर्न करेंगे हमारे पास जो ये वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रिटर्न करें। हम क्या करें, सेट इन्फो। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला नोड था हम उसके अंदर इन्फो डाल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो हम यहाँ इसकी दिस ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट यहाँ इसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्री नोड बाय रेफरेंस गेट लेफ्ट नोड जो हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे। और हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लेफ्ट नोड था उसको हम रिटर्न करेंगे। देन हम सेट लेफ्ट नोड, उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, देन लेफ्ट दिस, ये कह रहे अप्रोच लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, उसकी इन्फो सेट हो गई। हमारे पास जो फिर राइट नोड है उसको इसी तरह हम लोग डिक्लेयर कराएंगे, उसको हम क्या कहते हैं इनिशियलाइज करवाएंगे। देन हमारे पास लीव को हम क्या कहते हैं, इट इज लीफ। हम यहाँ पे लीफ के लिए कोड लिखेंगे, हम कोई भी लीव किस तरह डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये लेफ्ट नोड है, देन ये राइट नोड है, और रिटर्न 1 करेंगे, रिटर्न 0 हो जाएगा। फिर हम हीप की क्लास लेंगे, उस हीप की क्लास के अंदर हम उसकी कैपेसिटी, इसका साइज वगैरह सारा कुछ मेंशन करेंगे। एंड जो प्राइवेट हमारे पास ये पब्लिक हमारे पास मेंबर होगी या उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे, हम उसमें उसकी कैपेसिटी और वो सारा कुछ हम डिक्लेयर करवाएंगे। देन हम इंसर्ट करवाएंगे, हमारे पास सी आउट की वैल्यू होगी यहाँ पे, और हम पूछेंगे कि आप हीप के अंदर या उसके अंदर आप कितने नोड की वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे इंटर करवाएंगे। देन हम यहाँ पे बूलियन, यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट लग रही है, बूलियन की हम लगाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो हम यहाँ एक हीप क्रिएट करेंगे। हीप क्रिएट करने के बाद हम उस हीप का साइज वगैरह बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने के बाद हम जो उसकी पब्लिक एट्रीब्यूट्स होंगे वो डालेंगे, हीट की कैपेसिटी एंड बाकी सारा कुछ। हम फिर वाइड का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, हम फिर यहाँ पे वाइड का फंक्शन लगाएंगे और उसमें एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन लगाएंगे इज़ मतलब हीप फुल है तो हमारे पास ये सारा कुछ शो करो। ठीक है, देन हम उसके अंदर हीप के अंदर प्री इंक्रीमेंट करवाएंगे। ठीक हो गया। देन हम सी आउट की कंडीशन लगाएंगे, देन इंट कंडीशन, इंट स्टेटमेंट, उसमें हम गेट मिन करेंगे। अरे इफ़ कंडीशन लगाएंगे इज़ नॉट एम्प्टी, तो रिटर्न करो जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट्स पड़ा है वो रिटर्न कर दो। अगर कहेंगे वो एम्प्टी है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो करंट साइज इक्वल टू 0 है। अगर वो फुल है, रिटर्न कर दो करंट साइज इक्वल टू 100। ठीक है, हम उसको गेट साइज करवाएंगे, वाइड परकुलेट डाउन इट होल इट चाइल्ड नोड। ठीक है, हम एक टेम्परेरी रे लेंगे, उसके अंदर होल के जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो डालेंगे। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, उस फॉर लूप में हम लोग ये हमारा एक चाइल्ड नोड हमने ये फॉर लूप से बाहर डिक्लेयर किया था, और जो होल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और लेस देन करेंगे, लेस देन इक्वल टू
हमारे पास करंट साइज ऑफ द हीप था, ठीक है। जो होल होगा इजिकल टू चाइल्ड नोड के इक्वल होगा, ठीक है। तो चाइल्ड इज इक्वल टू होल मल्टीप्लाई 2 होगा। यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ द चाइल्ड नॉट इक्वल टू करंट साइज एंड अरेज चाइल्ड प्लस 1 लेस देन अरेज चाइल्ड, तो क्या करो, चाइल्ड में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। देन हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ अरे चाइल्ड इज लेस देन टेम्परेरी जो मैंने अरे बनाई थी, अरे होल इज इक्वल टू अरे चाइल्ड, उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे अरे होल इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में जो कुछ पड़ा था वो अरे होल में डाल दो, ठीक है। हम वाइल्ड बिल्ड हीप, और हम यहाँ पे एक रेफरेंस टाइप का अरे लेंगे, फॉर लूप लगाएंगे उसके अंदर। फॉर लूप लगाने के बाद हम अरे ऑफ आई जो हमारे पास ये आई पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हम ये मल्टीप्लिकेशन या मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक हो गया। एंड नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लेंगे। उस फॉर लूप में हम क्या करेंगे, एक आई ले रहे हैं और उस आई वेरिएबल को इक्वल कर रहे हैं करंट साइज के डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आई होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो परकुलेट डाउन ऑफ आई, तो ये आई है यहाँ पे, अरे ये आई है, हमने एक अरे ऑफ आई लिया था, तो ये सारा कुछ यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। देन हमारे पास सी आउट में ये 99 क्या कहते हैं 1 to 99 हम लोग 1 13 25 55 ये सारा कुछ हम डिस्प्ले करवाएंगे। वाइड परसेंटेज ट्री नोड, स्टैटिक ट्री नोड, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, स्टैटिक है, मतलब बाय द रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इफ ट्री नोड नॉट नल होगा, नल नहीं होगा, सी आउट करो, हमारे पास जो ट्री नोड की इन्फो थी वो लेगा और प्री ऑर्डर करेगा हमारे पास जो लेफ्ट ट्री नोड है एंड जो राइट ट्री नोड है। देन पोस्ट ऑर्डर में उसको डिस्प्ले करवाएगा ये सारा कुछ, लेफ्ट ट्री और लेफ्ट नोड को राइट नोड को, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड नोड का सारा कोड लिखा हुआ है कि हम किस तरह किसी भी नोड को ट्री को ऐड करवाएंगे। यहाँ पे हमने एक वाइल स्टेटमेंट लगाई है, उस वाइल स्टेटमेंट के अंदर ये सारा कुछ यहाँ वाइल के अंदर इफ लाइट्स लगाया है और इसके अंदर सारा कुछ ये हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। देन इफ हमने लगाया है, ठीक है, एंड इफ एल्स लगाया है, और इफ एल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंसर्ट करने की या क्या कहते हैं इंसर्ट इनटू पीएसटी के अंदर हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, और ठीक हो गया। अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है, जो मेन बॉडी है, उसके अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट लिए हैं और सारा कुछ हमने सादा सा हमने बस ऊपर जो फंक्शन हमारे लिखे थे उनको हमने कॉल किया है और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। रूट ली, उसका देन न्यू नोड लिया, हम उसने उस रूट को हमने इन्फो सेट करवाई और हमने सी आउट करवाया, इनवर्टेड रूट एज BST, हम एक रूट पहले रिजल्ट कराएंगे। देन हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। उस फॉर लूप में होगा क्या, हम लोग एक नोड ऐड करवाएंगे, हम एक और सी आउट में हम लोग क्या करेंगे, और जो पोस्ट ऑर्डर होगा, जो ट्रांसवर्सल होगा, हम वो शो करवाएंगे। देन हम यूजिंग मिन हीप यूज इंसर्ट मेथड, हम मिन हीप के मेथड से हम उसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हीप में इंसर्शन होगी एंड नोड की, ठीक है। तो ये हम लोग प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल और BST प्री ऑर्डर रूट जहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं इनिशियलाइज होगी, एंड सी आउट एंडल टू न्यू लाइन, एंड जो हमारे पास ये इस तरह हम लोग ये डिस्प्ले कराएंगे। हमारे पास जो मिन हीप है वो बिल्ड हो चुकी है। तो ये सारा कोड था, आपने देखा। अब इसको बिल्ड करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता, कोई एरर नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है कि CS जो पहले वो ट्यूटोर है, अब ये हाउ मैनी नोड यू वांट टू इंसर्ट इन BST, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो मैं यहाँ पे एक नोड इंटर करता हूँ, मैंने इंटर किया, इंटर 15 वैल्यू टू इंसर्ट इनटू BST। अब कोई भी 15 वैल्यूज इंटर करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो लीफ नोड है, सॉरी रूट नोड है, वो 1 है, एंड जो ट्रांसवर्सल ऑर्डर है एंड जो उसका जो क्या कहते हैं मिन हीप का बिल्ड ऑर्डर है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था आपका
CS3 1 का 7 नंबर 3 का सोल्यूशन होप्स आपको समझ ही होगी। कोई क्वेश्चन है जो कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।